आप सुन रहे हैं मीडिया नेक्स्ट द्वारा लिखित कमल शर्मा की आवाज में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की कहानी। चवदार तालाब का पानी पीकर हम अमर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब तक ये पानी न पीकर भी हम जिंदा ही हैं। हमारे यहां इकट्ठा होने का कारण पानी पीना नहीं, बल्कि यह साबित करना है कि हम भी इंसान हैं। यह सभा समता की है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की यह बात मानो हजारों दुखियारों के दुख की आवाज बन गई थी। इस सभा में भाषण देते वक्त बाबा साहब को सातारा स्थित अपने विद्यालय की याद जरूर आई होगी। वो फिर से अपने अतीत में झांक आए होंगे। जाने उनकी कौन सी यादें फिर से झलक उठी होंगी। उस पाठशाला की याद। सभी छात्रों की उम्र महज 5 से 10 साल रही होगी। बच्चों को प्यास लगती तो सामने रखे मिट्टी के घड़े में से पानी निकाल के पीते, प्यास बुझाते और फिर पढ़ाई शुरू कर देते। पर यह मामूली और बुनियादी सुख एक छात्र यानी बाबा साहेब को नहीं मिल पाया था। वो प्यास से बेचैन थे, गला सूख रहा था, पानी सामने ही था और कुछ लोग तो वो पी भी रहे थे, लेकिन बाबा साहेब को उस पानी को छूना तक मना था, क्योंकि उस दिन चपरासी की छुट्टी थी। सिर्फ एक अलग जाति में जन्म लेने की इतनी बुरी सजा यह नन्हा बेकसूर बच्चा भुगत रहा था। जब चपरासी होता तब वो इस बच्चे के हाथों में पानी डालता और वो उसे पी जाता। जिस दिन चपरासी नहीं, उस दिन पानी भी नहीं। ये बात उस बच्चे को पूरी तरह समझ आ गई थी। इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने की उसकी उम्र नहीं थी, पर उसके मन में धधकती आग आखिर महाड़ स्थित चवदार तालाब के सत्याग्रह के दिन बाहर निकल ही आई। उसकी जबान से निकलने वाला हर शब्द मानो समता के युग की पुकार थी। नन्ही सी उम्र में जानवरों से बदतर सलूक सहकर इस बच्चे के मन में आग जलनी चाहिए थी। समाज की ऐसी व्यवस्था को आग लगा देने के लिए उसका खून खौलता तो वो गलत ना होता, लेकिन ऐसा होता तो वो बालक कभी महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर नहीं बन पाता। पैठन के गरम रेगिस्तान में एक मामूली गधे को संत एकनाथ ने पानी पिलाया था, लेकिन वही पानी उस मासूम बच्चे को नसीब नहीं था, क्योंकि वो अछूत था। सूखा पड़ने पर जहां लाखों इंसान मौत के घाट उतर जाते हैं, उस देश में पानी का महत्व भला डॉक्टर आम्बेडकर से बेहतर कौन जान सकता है। दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नंगल बांध और हीराकुंड जैसे कई विशाल बांधों के निर्माण का विचार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का ही था। पानी की व्यवस्था के लिए केंद्रीय जल आयोग की सिफारिश भी इसी शख्स ने की थी। जिसे पानी से वंचित रखा गया, उसी ने इस देश की प्यास बुझाने और खेत खलिहान समृद्ध करने के लिए कदम बढ़ाए। समय बड़ा बलवान होता है। इस मुहावरे का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। बाबा साहेब के जिंदगी भर के किए हुए काम ने उन्हें युग पुरुष बना दिया। उनके व्यक्तित्व में अनगिनत पहलू हैं जिन्हें महज एक नजर में समझना नामुमकिन है। हर एक पहलू उन्हें महापुरुषों के साथ बैठने के काबिल बनाता है। आधुनिक जनजीवन की ऐसी कोई जगह नहीं है जिसमें काम कर रहे किसी भी आदमी को बाबा साहेब की याद एक निष्ठावान Sample complete. Ready to continue?